दोस्तों, जिस घर में आता है शुभ समय या यूं कह लीजिए कि जिस घर में अच्छा समय शुरू होने वाला होता है, आपके ग्रहों की चाल अच्छी होने वाली होती है, तो उसे घर में रहने वाले इंसानों को यह 12 संकेत देखने को मिलने लगते हैं। यदि यह 12 संकेत आपको देखने को मिले तो समझ लेना कि आपका बुरा वक्त समाप्त होने वाला है और अब बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है। आपके घर में धन वृद्धि होने वाली है, आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति तथा किसी नन्हे बच्चे का जन्म होने वाला है। साथियों, इंसान सुख समृद्धि और धन प्राप्त करने के लिए बहुत पूजा पाठ करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करता है और लोग व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वह प्रसन्न हो चुके हैं। साथियों, जब भगवान या हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें यह 12 संकेत मिलते हैं। इन्हीं संकेतों से हम पहचान कर सकते हैं कि जब हमें यह संकेत मिलने लग जाएं, यह संकेत दिखाई देने लग जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमसे भगवान प्रसन्न हो चुके हैं और अब हमारे घर में बहुत अच्छा समय आने वाला है। साथियों, कभी कभार जो हमें यह संकेत दिखाई देने लग जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न है, परंतु हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे कि वह हमारे घर में वास करते करते भी वापस हो जाते हैं, अर्थात हमारे घर में खुशियां आते आते रुक जाती हैं। आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो यह सब सही नहीं होता। इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं भगवान की खूब पूजा करता हूँ, परंतु मुझे भगवान कोई फल नहीं देते, मेरे साथ नहीं आते, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करते, हमेशा मुझे दुख देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं, अर्थात आपसे भगवान प्रसन्न हो चुके हैं और आपके घर में खुशी आने वाली है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। वह कौन से 12 संकेत हैं? परंतु दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, तथा दोस्तों, आप सभी से हमारी एक विनती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए साथ ही बात करते हैं उन 12 संकेत की द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हम पर भगवान की कृपा शुरू हो चुकी है। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्मा मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में हैं।
आपसे प्रसन्न है, आपको आपकी पूजा पाठ का फल मिलने वाला है, आपके घर में खुशी आने वाली है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। जब आप अपने घर में इस सुगंध के बारे में पूछते हैं तो सब लोग मना कर देते हैं कि हमें नहीं आ रही। अब आप देखते हैं कि यह सुगंध आपके मंदिर घर में से सिर्फ आपको आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपकी पूजा करते समय में ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान हमसे प्रसन्न है और हमारे घर में वास करने वाले हैं। नंबर 5, अगर आपको सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ, फोटो दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है, क्योंकि सपने में यदि कोई देवी देवता आपको दिखाई देता है या आप सपने में किसी मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा संकेत है, भगवान आपसे प्रसन्न है और आपके घर में बात करने वाले हैं या वास कर रहे हैं। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। यदि आप भी कम मेहनत में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो समझ जाइए कि भगवान पर आपकी पूरी कृपा है, वरना बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा नहीं होती है। नंबर 7, उल्लू दिखना है शुभ। साथियों, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको उल्लू दिखाई दे जाता है तो दोस्तों यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि रास्ते में कहीं आपको उल्लू दिखाई दी जाए तो समझ लेना कि आपका भाग्य खुलने वाले हैं, आपके पास लक्ष्मी माता आने वाली है, आपके घर में लक्ष्मी माँ निवास करने वाली है। दोस्ती, यह बड़ा ही शुभ संगीत है भगवान के प्रसन्न न होने का। नंबर 8, खानपान में आने लगता है माँ लक्ष्मी। जिस घर में भी आती हैं उस घर में लोगों के खानपान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 9, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई अच्छी होती है, लक्ष्मी माता इस घर में आती है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि आप किसी काम से कहीं जा रहे हो और आपको कोई औरत या कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि यह भगवान का संकेत है कि आपका वह काम बनने वाला है।
जिसके लिए आप जा रहे हैं, तो साथियों इससे भी समझ लेना चाहिए हमसे भगवान प्रसन्न है और भगवान की कृपा हम पर बन रही है। नंबर 10, शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। साथियों शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जब वह सुबह उठता है, उठने के साथ ही उसे शंख की आवाज सुनाई देने लगती है, ऐसा लगता है कि कहीं पूजा पाठ हो रही है तथा कोई ज्योतिषीय कोई पंडित शंख बज रहा है, तो दोस्तों यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे अंदाजा लग जाता है कि भगवान हम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और हमारे घर में खुशी आने वाली है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का निवास होने वाला है तथा हमारे परिवार में बहुत जल्दी नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार शंख की ध्वनि को बहुत ही शुभ माना जाता है। जहाँ कहीं पूजा हवन यज्ञ होते हैं तो वहाँ शंख की आवाज आवश्यक बताया जाता है। कहा जाता है कि इस शंख की ध्वनि से हमारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं तथा हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं संकेत नंबर 11 की। यदि आपको लगातार दिन में किसी भी समय नीलकंठ 5 दिन दिखाई दे जाता है, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी जो मनोकामना है वह सुन ली है और बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। दोस्तों यह है बहुत ही शुभ संकेत है। कहा जाता है कि जब रामायण में सीता माता का हरण रावण ने कर लिया था, तो भगवान राम ने अपनी मनोकामना नीलकंठ के सामने रखी थी, तो भगवान राम की बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी हुई और उन्हें रावण के पास से सीता को भगवान ने वापस दे दिया था। इसीलिए दशहरा के दिन नीलकंठ देखना बाद ही शुभ माना जाता है। साथियों हिंदू धर्म में नीलकंठ का बड़ा ही महत्व है, इसलिए यदि आपको 5 दिन लगातार नीलकंठ दिखाई दे जाता है, तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। साथियों नंबर 12, यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु अधिकतर लोगों को यह है पता नहीं होता कि यह शुभ होता है। दोस्तों यह संकेत है कि यदि आपके घर के दरवाजे पर या आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई चिड़िया या कोई भी पक्षी घोंसला बना देता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। बहुत से लोग इस घोंसले को नष्ट कर देते हैं तथा उसे पक्षी को वहां से भगा देते हैं। दोस्तों भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का ऐसा संकेत है कि आपके घर में भगवान का वास होने वाला है, आपके घर में लक्ष्मी माता आने वाली है। कह सकते हैं कि आप पर भगवान की कृपा होने वाली है। इसलिए कभी भी ऐसे पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उसके घोंसले को हटना चाहिए। दोस्तों यह हजारों में से एक व्यक्ति के साथ होता है कि उसके घर के दरवाजे के सामने कोई पक्षी घोंसला बनाए या उसके मुख्य द्वार पर कोई पक्षी घोंसला बनाए। इसलिए दोस्तों यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए यह 12 संकेत जिसे पहचान सकते हैं, आपकी भगवान आपसे प्रसन्न है और आप पर भगवान की कृपा होने वाली है, आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होने वाला है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, कैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।